Assalamu alaikum and welcome to the Paranormals with Faith. This program I have just recently started, and this is about all the paranormal stuff, paranormal life events, and different stories and experiences of different people. The today program is in Urdu. I'm going to start it in an Urdu episode, and in the upcoming programs I would also be doing in English. But the today program I would do it in Urdu, and it's a really big honor for me that I'm going to start my program with my father. He is going to join us today, and we will listen some experience or the experience of anybody related to him, relating to the paranormal stuff or ghost story. The truth is out there. So now I'm going to shift to Urdu, and I would welcome my dad, Fiaz Bhatt. अस्सलाम वालेकुम डैडी, कैसे हैं आप? ये प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं ये आपको जैसा अभी बता दिया सारा कुछ, तो आपके पास कोई ऐसा आपको वाक़या पता हो जो कि कोई बहुत ही अनहोनी हो या सुपर नेचुरल रिलेटेड हो, कोई ऐसा वाक़या आपको पता हो तो बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आप मेरे प्रोग्राम में फ़र्स्ट एक गेस्ट हैं जो कि अपना कोई वाक़या जो है हमारे साथ आप शेयर करेंगे. कोई ऐसा है तो बताइए. जी एक वाक़या है मेरे पास, वो मेरे वालिदैन ने सुनाया था. तो जब उन्होंने सुनाया और उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया तो मुझे यकीन हो गया कि वो जो कह रहे हैं वो 101% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. उसमें किसी किस्म की लगी कोई चीज़ छुपाई नहीं थी, ना ही कोई एक्स्ट्रा करके उन्होंने बताई थी. तो मैंने अपने माँ बाप से पूछा कि क्या वाक़या है. तो वो कहने लगे कि हम जब दिल्ली में थे, ये पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है, 47-46 का. तो मेरे वालिद साहब उधर कोई लॉर्ड साहब का दफ्तर था, उसका गौरों की हुकूमत थी. तो उधर वो काम करते थे, तो उनका अपना घर तो है नहीं था. तो उन्होंने ना उधर कोई महल्ला है, पता नहीं चांदनी महल्ला के कौन सा, मुझे आई एम नॉट श्योर नाम उसका. तो दिल्ली के अंदर ही था वो पुराना सा महल्ला. तो उधर मकान ढूंढते उन्होंने एक जगह से पूछा, एक दुकान वाले से, जो करियाने की दुकान वाले, वो कहता है जी एक मकान खाली तो है, आप इनके जो है ना दरवाज़ा खड़का के पूछें इर्द गिर्द से के लोगों से कि ये खाली है और ये किराए पे देना चाहते हैं. हम बड़ा खुश हो गए, चलो पहले हाथ ही हम महल्ले में घुसे हैं तो हमें घर मिल गया. खैर हमने इर्द गिर्द से दरवाज़ा खड़काया तो लोग जो है ना, जब हमने कहा कि हम ये किराए पे लेना चाहते हैं, तो लोग बड़ा जो है ना हैरान होकर हमारी शक्ल देखें. तो मेरे वालिदैन कहते हैं हम बड़े हैरान हुए कि हम सिर्फ किराए पे लेना चाह रहे हैं उस वक़्त, तो क्यों इतना सरप्राइजिंगली हमें देख रहे हैं मुंह पे. उनके बाजू के चेहरे पे ना खौफ सा लगा, महसूस हुआ ना मेरे माँ बाप को, जैसे कुछ पता हो, जैसे उनको कोई पता हो लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे. तो वो हमने कहा तो किससे पूछें. उन्होंने हमें जनाब एक और जगह का पता बताया उसी महल्ले में. कहते हैं वो मालिक हैं, आप उनसे मिल लें तो शायद वो आपको किराए पे दे दें. कहता मैं पूछते पुछाते कि 2-4 गलियां छोड़ के उनके पास गए. उनका मालिक नहीं मिला, उनका कोई नौकर था, वो बड़े अमीर लोग थे. तो वो मालिक और नौकर बड़ा खुश हो, कहता जी आप किराए पे लेना चाहते हैं. मैंने कहा कितना किराया, शायद दिखाओ तो सही. कहता वो चाबियाँ उसने उठाई. तो हम खैर ले के उसी घर में गए. तो अंदर से खोला तो बड़ा खूबसूरत घर, हवेली की तरह. उसके अंदर जनाब एक छोटा सा तालाब बना हुआ और बड़ा खूबसूरत घर, जैसे नवाबों का घर होता है. हमने किराया उसका पूछा, पता नहीं 15 रुपये था कि 20 रुपये था. हमने तो जनाब फौरी तौर पे, क्योंकि हम मेरे माँ बाप उसका नहीं उनकी शादी हुई होगी, उन्होंने कहा ये घर सही और आसानी से मिल भी गया. 20 रुपये का मतलब कि शोर नहीं है किराए के ऊपर. खैर कहता हमने जनाब 1-2 कमरे देखे, उसमें चारपाई में पड़ी हुई, पलंग भी पड़े हुए. तो बाकी सामान कोई नहीं इतना ख़ास, लेकिन सोफ़े पुराने डिज़ाइन के. हमने कहा चलो ये कमरा हम ले लेते हैं, चलो इसको इस्तेमाल करते हैं. बाकी इतना बड़ा घर है, किसी को या तो पैसे शैसे देंगे कि उसको साफ़ शाफ करें, या देखते हैं क्या करेंगे. खैर जनाब हमने खैर एक ही बेड था, हमने उसको साफ़ शाफ करके उस पर लेट गए. तो रात के तकरीबन 12-1 बजे हमारी जब एकदम आँख खुली
तो हमने वो चलाते थे उस वक्त मोमबत्तियाँ या लालटेनें। तो कहते इस तरह की अजीबो गरीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई जैसे बाहर बहुत सारे कबूतर हैं, वोटर गूँ की तरह इस तरह आवाज़ें। ये रात के वक्त, रात के 12-1 बजे के बाद। 12-1 के बाद। तो हमारी जो लालटेन वो भी खुद ब खुद ही बंद हो गई। मेरी अम्मी मेरे अब्बा जी से पूछती है कि ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की आवाज़ें। सुबह तो हमने इधर कोई कबूतर नहीं देखा था। तो कहते हैं मेरे अब्बा जी नींद में थे, वो कहते सो जा भी तेरा वहम होना। तो कहता है लेटे हैं तो उसके बाद कोई इस तरह है हमारे कान के ऊपर आ गए ना, ऐसे ज़ोर से करे जैसे करते नहीं ऐसे। कहता है एक बार कोई फूक मारता बड़ी ज़ोर से, ये नहीं हल्की फूक, ज़ोर से फूक, बड़ा ज़ोर वाली कोई चीज़ है। कहता मैंने मेरी अम्मी कहती है बट साहब तुसी मेरे नाल मजाक करन लगे हो, रात बत्ती बनने मैं तो डर रही हाँ, एक तुसी फूक मारी है मैंने ऐसे मेरे कान च। वो कहना सौन दे तू की भी गल्लां करनी। फिर थोड़ा लेटे हैं तो फिर मेरे वालद साहब के कान में इस तरह की आवाज़ आई, ज़ोर से किसी ने फूक मारी ना जैसे। कहता मेरा भाई कहता तू क्यों, मैं तो फूक मारी हूँ, तू मेरा नाम भी लानी, तू मेरा इंतकाम ले रही, मतलब रिटर्न कर रही। उन्होंने कहा बट साहब ने मैं तो लेटी ही थे, मैं तो कुछ भी नहीं किया। कहता जनाब इतनी जब हम बात कर रहे थे तो हम डर गए। तो कहता उसके बाद देखा कि वो सामने जनाब जैसे नहीं होते गुब्बारा होता है, तो गुब्बारे ऐसे आए बिल्कुल उस फूल जाए जैसे वो हवा भरते हैं ना, फूल जाए उसके अंदर आंखें नजर आए इस तरह करके ना, तो हमारे पास आके ना तो गायब हो जाए। कहता हमने आयतुल कुर्सी जो कुछ हमें उसके कुरान की आयतें याद थी हमने पढ़ना शुरू कर दी। वो तो पूरी रात हम एक दूसरे का मियाँ बीवी कांधे के साथ कांधा मिला के बैठ के, कभी कभी कहता है इधर से आवाज़ें आएँ, कभी इधर से आएँ, कभी वो जो बैलून से बनते थे हमारे ऊपर आएँ जैसे हमें डराएँ, हवा फेंके ऐसे ज़ोर से ना। कहता पूरी रात हम जागते रहे। बाद में जनाब बाहर से उनकी आवाज़ें आएँ जैसे वो बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में कोई कबूतर इकट्ठे हुए हैं बाहर सेन में ना। कहता खैर हमने पूरी रात दुआएं शुआएं पढ़ के सुबह का टाइम हुआ, हमने अपना जो छोटा मोटा बिस्तरा था उठा के उधर से भागने की। तो कहता हम सुबह के हो गए 6 बजे, मैंने दफ्तर भी जाना था, मैं वाइफ को किधर छोड़ो। तो कहता हमने साथ वालों से बात की, कहता हम तो ये मकान आज तक किराए पे नहीं चढ़ा, लोग इस तरह ही आते हैं 1-2 दिन रहते हैं हिम्मत करके भाग जाते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ है। और ये कोई पुराने वक्तों का कोई नवाब था, इन्होंने इधर बड़े जुल्म किए हुए लोगों के ऊपर ना, तो इसके ऊपर एक किस्म की बदवा इस घर में। तो कहता हमने जनाब अपना बोरिया बिस्तर उठाया और उस महल्ले को खैर बात करके कि कहीं और चले गए। ये मेरे माँ बाप ने सुनाया था किस्सा, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई गलत बयानी कोई नहीं है, मुझे पता बड़े सच्चे लोग थे। सही ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग आपने किस्सा सुनाया है, और ये बात भी दुरुस्त है कि इस तरह के पुराने जो घर थे, महल थे, या जो भी इस तरह के छोटे विला टाइप थे, उसमें ज़रूर कोई ना कोई चीज़ या इस तरह सुनने को भी मिली हैं, गोस्ट स्टोरीज़ और इस तरह की माफूकल फितरत चीज़ें। तो मुझे अच्छा लगा आपने ये हमारे साथ शेयर किया है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अब सोचा जा सकता है कि वो ये मैंने पहली दफ़ा, मेरी बड़ी रिसर्च है माफूकल फितरत, फिर मैंने ये पहली दफ़ा सुना है कि वो गुब्बारे नुमा चीज़ें थीं, मतलब वो लगती थी अंधेरे में, वो इस तरह की लगती थी। तो इस पे बाकी रिसर्च हो सकती है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए मेरे प्रोग्राम पे, तो बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आपने ज्वाइन किया हमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, और आगे कोई आप और भी इस तरह के वाक़यात सुनना चाहेंगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आगे मैं इंग्लिश में भी करूँगी, उर्दू में भी करूँगी, क्योंकि मैंने जो मेरे इंग्लिश जो दोस्त हैं वो उन तक भी मैंने अपने सेगमेंट्स पहुँचाने हैं। तो मेरे जो पाकिस्तानी सारे हमारे बहन भाई हैं उधर तक भी मैंने पहुँचाना है, तो ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मुहैया कर सकें। तो काइंडली सुने हमें, और आइंदा भी मैं डिफरेंट प्रोग्राम्स करती रहूँगी अपने चैनल के ज़रिए। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं नई क्या चीज़ लेके आऊँगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।